हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी में लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर्स। लेसन 5 है आसमान गिरा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिए गए हैं बातचीत के लिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है? यदि आप खरगोश के स्थान पर होते तो क्या करते? तो यहाँ पर आपको बताना है, बातचीत करनी है कि खरगोश को ऐसा क्यों लगा। तो खरगोश को ऐसा लगा कि आसमान गिर रहा है क्योंकि वह पेड़ के नीचे सो रहा था और अचानक एक जोर से धम की आवाज़ हुई। उसे कुछ दिखा नहीं तो वह डर गया और सोच लिया कि आसमान गिर गया। यदि मैं खरगोश के स्थान पर होता या होती तो पहले चारों ओर देखकर पता लगाता कि आवाज़ किस चीज़ की थी। जब तक सच का पता न चलता तब तक डरकर नहीं भागता। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा है? अपने अपने अनुभव साझा कीजिए। तो इसका आंसर इस तरीके से बता सकते हैं। हाँ, एक बार बारिश में बाहर खेल रहा था, यानी कि एक बार मैं बारिश में बाहर खेल रहा था, तभी आसमान में तेज़ बारिश की बूंदें गिरने लगी और तभी आसमान से तेज़ बारिश की बूंदें गिरने लगीं। कुछ देर बाद ओले भी गिरे। एक बार मैंने पतंग को उड़ते हुए देखा था, फिर वह कटकर नीचे गिर गई। उस समय मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन मैंने समझा कि ये सब चीज़ें आसमान से गिरती हैं, आसमान खुद नहीं गिरता। अब यहाँ पर प्रश्न है, यदि आप शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि यदि मैं शेर होता तो पहले खरगोश से शांति से पूछता कि उसे ऐसा क्यों लगा, फिर मैं उसे उस जगह ले जाकर दिखाता कि वह आवाज़ आसमान के गिरने की नहीं बल्कि पेड़ से फल गिरने की थी। मैं उसे समझाता कि बिना सोचे समझे डरना ठीक नहीं है। अब अगला प्रश्न है, इस कहानी से मिलती जुलती कोई दूसरी घटना या फिर कहानी कक्षा में सुनाइए। तो यदि आपके पास ऐसी कोई कहानी या फिर इससे मिलती जुलती कोई घटना है तो आप उसे अपनी कक्षा में बताएंगे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि एक बार एक गधा शेर की खाल पहनकर जंगल में घूमने लगा। सारे जानवर उसे देखकर डर गए। उसे बहुत मजा आया, लेकिन एक दिन वह खुश होकर जोर से रेंकने लगा। उसकी असली आवाज़ सुनकर सब जानवर समझ गए कि वह शेर नहीं गधा है। फिर सब उसकी हंसी उड़ाने लगी। सीख इससे क्या मिलती है कि जैसे आसमान गिरा कहानी में बिना सोचे डर फैलाना गलत है, वैसे ही इस कहानी में झूठा दिखावा करना ठीक नहीं होता। अब यहाँ पर है पाठ के भीतर निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर प्रश्न है, डरकर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला? तो यहाँ पर ऑप्शन है लोमड़ी, शेर, भालू, हाथी। तो इसका आंसर होगा लोमड़ी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हाथी ने जब शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है तब शेर ने क्या किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है बातें सुनकर चला गया, वह मुस्कुराने लगा, वह भी सबके साथ भागने लगा, या फिर उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा। तो इसका आंसर होगा नंबर 4, उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा भागो। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है हाथी, लोमड़ी, भालू या फिर शेर। तो इसका आंसर होगा शेर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन में है कद्दू, कटहल, तरबूज, पपीता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कटहल। अब यहाँ पर है सोचिए और लिखिए। क्वेश्चन है, इस कहानी में किन किन पात्रों का उल्लेख हुआ है, उनके नाम क्रम से लिखिए। तो यहाँ पर आंसर होगा खरगोश, लोमड़ी, यानी कि खरगोश को कौन मिला? लोमड़ी मिली, उसके बाद भालू, तीनों को फिर क्या मिला? हाथी, और सबसे बाद में शेर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। खरगोश की यह बात सुनकर आपके अनुसार पशुओं को क्या करना चाहिए था? तो यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर देंगे, उन्हें पहले कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, बिना सच जाने डरकर भागना नहीं चाहिए था, शेर की तरह सबको सोच समझकर काम लेना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न है, कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो आंसर होगा मुझे शेर सबसे अच्छा लगा क्योंकि वह समझदार था, उसने सबको रोका और सच्चाई जानने की कोशिश की। अब यहाँ पर नेक्स्ट है,
यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न न पूछता तो क्या होता? तो इसका आंसर होगा, यदि शेर भी बिना सोचे भागने लगता तो सब जानवर डरते रहते और सच्चाई किसी को पता नहीं चलती। भाषा की बात, यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को नीचे दिए गए उचित विराम चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ये विराम चिन्ह दिए गए हैं। तो यहाँ पर यह है अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और यहाँ पर पूर्ण विराम। तो यहाँ पर फर्स्ट है के, अरे इतना बड़ा हाथी। तो यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अरे के बाद लगाएंगे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह और उसके बाद पूर्ण विराम, अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर जंगल में देखे हैं। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे अर्धविराम का, खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर जंगल में देखे हैं और अंत में लगाएंगे पूर्ण विराम। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ये पुस्तकें किसकी हैं? तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का। तो यहाँ लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है, वाह कितने सुंदर फूल हैं। तो यहाँ पर हम वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और बाद में पूर्ण विराम का। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, कहानी में एक कथन आया है, भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। इस वाक्य में भागते भागते शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। अब निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर पहला है, इधर उधर, बिल्ली इधर उधर कुछ खोज रही थी। कभी कभी, पापा हमें कभी कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी, नन्हा बच्चा टेढ़ी मेढ़ी लाइन में चल रहा था। लंबे चौड़े, स्कूल की इमारत बहुत लंबी चौड़ी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाइए। तो यहाँ पर उदाहरण है, भागते भागते उन्हें शेर मिला। यहाँ कौन का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनेगा, भागते भागते उन्हें कौन मिला। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। तो इसका आपको प्रश्न बनाना है, किसका प्रयोग करके, कहाँ, खरगोश कहाँ सो रहा था। उसके बाद है, खरगोश भागते भागते बोला। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे किसका, कब का, खरगोश कब बोला। वही धम से आसमान गिरा। वही आसमान कैसे गिरा या वही कैसे आसमान गिरा। खरगोश ने लोमड़ी से कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। तो यहाँ पर इसका प्रयोग करना है क्या का, खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर और हटाकर नए नए शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार इन शब्दों से वाक्य बनाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उदाहरण दिया गया है बस। तो बस से क्या बना है, 20, तथा चला, चला से चल। तो यहाँ पर है यह, तो इसका बनाएंगे क्या, यहाँ। यहाँ बहुत सुंदर फूल खिले हैं। भर, भार, मजदूर ने भारी भार उठाया। रह, राह, राहगीर लंबी राह पर अकेला चल रहा था। उसके बाद है फल, तो फल का बना देंगे फली। खेत में मटर की फली लगी हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, मात्रा हटाकर। तो मात्रा हटाकर आपको बनाना है, कहीं का क्या हो जाएगा, कह। बच्चे ने बिना डरे सच कह दिया। पढ़ी, पढ़ी का कर देंगे पढ़। बच्चे पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। केला का क्या होगा, कला। चित्र बनाना एक सुंदर कला है। सेब, सब बच्चे खेल के मैदान में गए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आसमान पर आधारित कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है यहाँ पर आसमान छूना। तो इसका अर्थ होगा बहुत ऊंचाई या सफलता पाना। वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, राकेश ने मेहनत से परीक्षा में आसमान छू लिया। नेक्स्ट है आसमान गिरना। तो इसका अर्थ होगा बहुत बड़ी मुसीबत आना। वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे ही चोरी की खबर मिली सबको लगा आसमान गिर गया। इसका मतलब है कि जैसे ही चोरी की खबर मिली, यानी कि जैसे ही उसके घर में चोरी की उसे खबर मिली कि उसके घर चोरी हो गई है, तो उसे लगा कि उस पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, यानी कि उसके ऊपर आसमान गिर गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना। तो इसका अर्थ है बहुत शोर मचाना।
वाक्य में प्रयोग इस तरीके से करेंगे, बच्चे ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जमीन आसमान एक करना, तो अर्थ होगा इसका बहुत कोशिश करना। वाक्य प्रयोग होगा परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए राहुल ने जमीन आसमान एक कर दिया। अब यहाँ पर प्रश्न है चित्र देखकर वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर पहला है खरगोश डर गया और भागने लगा। अब यहाँ पर देखेंगे खरगोश क्या कर रहा है, तो खरगोश को गाजर मिली तो वह खुश होकर खाने लगा। यहाँ पर आप चित्र देखकर बताएंगे, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं खरगोश को किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी और डर के मारे चुपचाप बैठ गया। अब यहाँ पर देखेंगे खरगोश क्या कर रहा है, खरगोश इधर उधर देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आई। तो इस तरीके से आप चित्र देखकर यहाँ पर वाक्य लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। कल्पना कीजिए कि यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर के स्थान पर खरगोश होता तो क्या होता। अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सहपाठियों को सुनाइए। तो आपको कल्पना करके कहानी बनानी है। खरगोश की जगह आप शेर को रखेंगे और शेर की जगह पर खरगोश को। तो यदि खरगोश के स्थान पर शेर होता और शेर के स्थान पर खरगोश होता तो कहानी कुछ इस तरह होती। एक दिन जंगल में शेर आराम कर रहा था, तभी उसके सिर पर एक फल गिरा। शेर चौंक गया, डर गया और जोर से दहाड़ते हुए जंगल में भागने लगा। रास्ते में सबसे कहने लगा भागो, आसमान गिर रहा है। उधर खरगोश राजा था। जब उसे पता चला कि शेर भाग रहा है तो उसने शांति से पूछा क्यों भाग रहे हो। शेर ने कहा मेरे सिर पर कुछ गिरा, जरूर आसमान गिरा है। खरगोश ने शेर को रोका, वापस उसी जगह चलकर देखा और बोला अरे ये तो बस एक फल था। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उसके सामने यानी कि सबके सामने शर्मिंदा हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न है कहानी में खरगोश कुछ गिरने की ध्वनि सुनकर घबरा गया। यदि ऐसी ही ध्वनि हाथी ने सुनी होती तो क्या वह भी इतना घबराता। सोचिए और अपनी बात सहपाठियों को सुनाइए। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे नहीं, यदि ऐसी ही ध्वनि हाथी ने सुनी होती तो वह उतना नहीं घबराता। हाथी समझदार और शांत जानवर होता है। वह डरने की बजाय पहले यह देखता कि आवाज़ कहाँ से आई है और क्या गिरा है। वह तुरंत भागने की बजाय सोच समझकर काम करता। अब यहाँ पर प्रश्न है यदि खरगोश के स्थान पर कौआ चौंक जाता और उड़ने लगता तो उसे रास्ते में कौन कौन मिलता और उससे क्या क्या पूछता। कल्पना कीजिए और एक कहानी सुनाइए। तो यहाँ पर आंसर होगा अगर कौआ उड़ता तो रास्ते में उसे तोता, मैना और गिलहरी मिलते। तोता पूछता कोए भाई क्या हुआ, तो मैना कहती इतना तेज क्यों उड़ रहे हो। कौआ कहता आसमान गिर रहा है, भागो। तब सब मिलकर पेड़ के नीचे जाते और देखते कि सिर्फ एक फल गिरा था। अब यहाँ पर है ढूंढिए और गिनिए। नीचे दिखाए गए चित्र में पात्रों की संख्या गिनकर रिक्त स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर पहला क्या है लोमड़ी। तो यहाँ पर लोमड़ी कितनी है, यहाँ पर 1, 2 और 3 तो यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कितने हैं 1, 2, 3 और 4 तो यहाँ लिखेंगे 4। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ये कितनी है भेड़। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1, 2 तो भेड़ कितनी है यहाँ पर 2 तो यहाँ लिख देंगे 2। उसके बाद यहाँ पर भालू 1, 2 तो भालू कितने हैं, भालू भी यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ लिख देंगे 2। अब यहाँ पर है कलाकारी। दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र दिया गया है जंगल का जिसमें सभी जानवर बैठे हुए हैं, खड़े हैं। तो आप जो है इनमें सुंदर सा रंग भरेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार शिक्षक की सहायता से कागज़ की पुतलियाँ बनाकर इस कहानी का अभिनय कक्षा में कीजिए। यानी कि आपको करना क्या है, सभी बच्चे जो हैं एक भालू बनेंगे, शेर, हाथी, लोमड़ी, खरगोश। तो सभी जो है एक एक इसी तरीके से जानवरों का अभिनय करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार शिक्षक या फिर अपने माता पिता की सहायता से कागज़ की छतरी बनाइए। तो यहाँ देख सकते हैं आपको किस तरीके से काटनी है और किस तरीके से छतरी बनानी है। तो इसे देखकर आप छतरी बनाएंगे।
तो ये थे लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।